अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर इरम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट की हुई थी। उसके हमने जो है वो कुछ चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कस किया था। उसमें मैंने तमाम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के टॉपिक्स को समझाया था, आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट कौन से हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन से हैं, MCQs कैसे आते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बेटा चलते हैं, टॉपिक जो है वो चैप्टर 2 है, टॉपिक नंबर 1 हीमियोस्टेसिस हमारा जो है वो चैप्टर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हीमियोस्टेसिस होता क्या है, हम पहले ये पढ़ेंगे हीमियोस्टेसिस होता क्या है, हीमियोस्टेसिस की जो है वो टाइप्स कितनी तरह की हैं, ये सारी जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ बेटा हीमियोस्टेसिस की, तो हीमियोस्टेसिस की अगर मैं डिफ़ाइन की बात करूँ तो देखिए क्या होगी, द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी ऑफ एट इक्विलिब्रियम। अब मेरी बात सुने कि हमारे जिस्म का जो अंदरूनी माहौल है उसमें तवाज़न कायम रखना जो है वो क्या कहलाता है, हीमियोस्टेसिस कहलाता है। आया कि जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर में कोई भी चेंजिंग आए, मतलब माहौल में कोई भी तब्दीली आए, तो हमारे जिस्म का जो अंदरूनी माहौल है उसमें कोई तब्दीली वाक़या ना हो, इसे क्या कहते हैं, हीमियोस्टेसिस कहते हैं। जैसे कि आप लोग बेटा जानते हैं, सिंपल एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूँ, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे जिस्म का टेम्परेचर होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है तो हमें क्या फ़ील होता है, हमें बुखार सा फील हो रहा होता है। हम सोचते हैं, हम ये कहते हैं, अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में लेके जाऊँ, 98 फ़ारेनहाइट होता है। बेटा आप लोग को पता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा चेकअप करते हैं, वो जो थर्मामीटर हमें देते हैं, कहते हैं कि जी इसे ज़ुबान के नीचे रखें या बगल में रखें, तो उसमें ना जो टेम्परेचर आता है वो फ़ारेनहाइट में आता है, ठीक है। तो उसमें जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट होता है। जब 100 पे जाता है या 101 से 100 प्लस जाता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई बुखार है, ठीक है। डॉक्टर भी कहते हैं कि इसे क्या है, बुखार है, जिस्म का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। वो क्यों हो रहा होता है बेटा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको किसी बैक्टीरिया की वजह से बुखार हो रहा होता है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। अगर बेटा मैं नेक्स्ट बात करूँ, देखो हमारे खून के अंदर ना ग्लूकोज का लेवल है, 1 ग्राम जो है वो ग्लूकोज लेवल हमारे इसके अंदर पाया जाता है। अगर हमारे ग्लूकोज का लेवल जो है वो इससे ज़्यादा हो, जिस तरह ग्राम फी लीटर होता है, 1 ग्राम 1 लीटर के अंदर जो है वो क्या होता है, हमारे पास ये पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। लेकिन अगर ग्लूकोज जो है वो इससे ज़्यादा हो जाए तो हम क्या कहते हैं, हमारी शुगर बढ़ती जा रही है, ठीक है, हमें शुगर हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, हीमियोस्टेसिस कहलाती हैं। हीमियोस्टेसिस में बेटा हम क्या करते हैं, अपने अंदरूनी माहौल को जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और यहाँ से MCQs भी आता होता है कि ग्लूकोज कितने ग्राम फी लीटर है, तो 1 है। और अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर कितना होता है, 37 होता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ओस्मो रेगुलेशन, ये उसी की एक टाइप है। ओस्मो रेगुलेशन में क्या होगा भाई, इट मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड। हमारे जो जिस्म का फ्लूइड होता है बेटा, लिक्विड होता है, उसके अंदर जो है वो साल्ट्स मतलब नमकियात, और वाटर मतलब पानी और नमकियात को हमारे जिस्म के अंदर कंट्रोल करना क्या कहलाता है, ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। जाहिर सी बात है बेटा, अगर हमारे जिस्म के अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा, नमकियात ज़्यादा हो जाएंगी, तो हमारे बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। इसलिए जो है वो इनको मेनटेन करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। अब इनको मेंटेन कैसे करते हैं, डिफ्यूजन के ज़रिए, मतलब बहुत सारा पानी जो है वो क्या कर जाता है, हमारे जिस्म से डिफ्यूज़ कर जाता है। अगर मैं सिंपल इंसानों की बात करूं बेटा, तो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो पसीना आना, स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं ना। स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है, पसीना खारिज करना, ठीक है। जब पसीना आता है तो हमारे जिस्म से बहुत सारी जो है वो नमकियात, अब गर्मियों में जब हमें पसीना आता है ना कुछ लोगों को, तो उनकी ना जो उनका जिस्म के अंदर चिकनाहट ज़्यादा होती है, ऑयली पसीना आ रहा होता है। वो क्यों आ रहा होता है बेटा, उनके अंदर ना चिकनाहट ज़्यादा होती है, मतलब नमकियात ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। और पानी जो है वो पानी यानी कि जिस्म के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने के लिए पसीना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं पानी की सिर्फ यहाँ बात करूँ, पानी उस तरीके से भी खारिज हो जाता है, और जो है वो क्या होता है बेटा, फ्यूजन ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है वो पानी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है यहाँ से। चलें जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा थर्मो रेगुलेशन, मैंने पीछे पढ़ाया ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो जहाँ भी आ जाए बेटा, पानी और नमकियात का मेंटेन रखना हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाता है, ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और अगर थर्मो की बात आ जाए तो मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। थर्मो जहाँ आ जाए बेटा, आपने कहना है टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाता है, थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन, ये इसकी डिफाइन हो जाएगी। अब देखें जिस्म का टेम्परेचर, मैंने पीछे एग्जाम्पल दी थी, हमारे जिस्म का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98 फ़ारेनहाइट जो है वो बॉडी का टेम्परेचर होता है। क्योंकि आपको पता है, अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा, ऑप्टिमम पढ़ते हो ना 9th क्लास में बेटा, हमने डिस्कस किया था ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम वाले चैप्टर में, छठा चैप्टर था, उसमें देखें
ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक मखसूस टेम्परेचर पर तमाम एंजाइम काम करते हैं, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। तो इसी तरह हमारी बॉडी के तमाम काम को क्या चीज़ कंट्रोल कर रही है, एंजाइम कर रहे हैं। और बेटा अगर एंजाइम जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, बॉडी वर्क सही से नहीं होगा। इसीलिए हमें जो है वो एक ऑप्टिमम मतलब मखसूस टेम्परेचर देना पड़ता है जिस पर एंजाइम अच्छे तरीके से काम कर सकें, ताकि जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो सके, मेंटेन हो सके, और हमारी बॉडी में जो है वो क्या हो सके, तमाम एंजाइम वर्किंग जो है वो हो सके। और आपको पता है एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो थर्मो रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखें एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन नाम से ज़ाहिर है क्या हो जाता है, हमारे वेस्ट मटेरियल को खारिज करना। मतलब जितना भी हमारे वेस्ट मटेरियल होगा, नाखालिस फालतू मादे होंगे, उनको जिस्म से खारिज करना। अच्छा जी देखें अब एक्सक्रीशन क्या है बेटा, खारिज करना। मैंने पहले बताया वेस्ट मटेरियल क्या होगा, फालतू मादे जिस्म के अंदर जितने भी होंगे उनको हम जो है वो जब जिस्म से खारिज करेंगे, वो प्रोसेस क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब फालतू मादों का जिस्म से अखराज क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन कहलाएगा। बेटा अब फालतू मादे क्या होते हैं, ये जो है वो हमारे जिस्म के अंदर नमकियात होती हैं, या और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, यूरिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा, यूरिक एसिड वगैरह, ये तमाम इनका जिस्म से खारिज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये हमारे जिस्म से खारिज नहीं होते तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर मैं अपनी सिर्फ बोन्स की बात करूँ बेटा, तो यूरिक एसिड आप लोग समझते होंगे, यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है हड्डियों के अंदर, तो हमारी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे मसाइल पैदा आते हैं। इसलिए जो है वो साइड बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी आर वेरी हार्मफुल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज़। बॉडी टिश्यूज़ को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर जो है वो सही तरीके से काम करने के लिए जिस्म के टिश्यूज़ को जो है वो इन मटेरियल्स को जिस्म से बाहर खारिज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि ये फालतू होते हैं, इसलिए इनका जिस्म से खारिज होना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है, ताकि जिस्म को मेनटेन किया जा सके। बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसका स्टार्टिंग में 3 टर्म्स पढ़ी हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो, एक्सक्रीशन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आएंगे। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एमसीक्यूज़ भी यहाँ से बन सकता है, सही है। तो या इस तरह बन सकता है कि जो है वो हम फालतू मादों को जिस्म के किस तरीके से जो है वो कुछ प्रोसेस के ज़रिए निकालते हैं, तो वो क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। अगर मैं कहूँ जिस्म का टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन करते हैं, थर्मो रेगुलेशन। फ्लूइड और जो है वो वाटर और नमकियात को किस तरीके से करते हैं, तो वो ऑस्मो रेगुलेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने अच्छे से नोट कर लेनी है। शुक्रिया।